गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। कंप्यूटर की क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइस के कुछ पॉइंट्स। तो आज की क्लास में हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है आपका आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस का मैं डिस्कस करना चाहता हूं जो आपके लास्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप उठाओ कीबोर्ड से। तो इसमें आपकी ये क्वेश्चन बनता है कि कीबोर्ड में टोटल फंक्शन कीज कितनी होती है। फंक्शन कीज टोटल आपके कीबोर्ड में होती है F1 से F12 तक। तो पहला क्वेश्चन आपके, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है लेकिन कई बार इसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा आप उठाओ आप माउस से। माउस में कितने बटन होते हैं? तो माउस में 3 बटन होते हैं आपके, राइट, लेफ्ट और एक बीच में रिंग होती है जिसको आप स्क्रॉल करते हैं अप और डाउन से। तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है BCR का पूरा नाम क्या है। तो इनपुट डिवाइस में डिस्कस किया था अपन ने कि BCR का पूरा नाम क्या होता है। BCR का पूरा नाम है बार कोड रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नॉर्मल क्वेश्चन ये बनता है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो उसमें आपको देखना है इनपुट का मतलब जिससे आपका डेटा सिस्टम के अंदर जा रहा है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बैंक में चेक को रीड करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो बैंक में चेक को रीड करने के लिए इनपुट डिवाइस में बताया था, इसके अंदर का एक भाग है MICR। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बनता है CU की फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट एंड ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। जब तक आपको कंप्यूटर का बेसिक हिस्सा पता नहीं है तब तक आप उसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं ले पाओगे। पहले उसकी आपको न्यू जो होती है वो पढ़नी पड़ती है, फिर उससे क्या है आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो लास्ट क्लास के टॉपिक थे, उनमें ये क्लियर किया है अपन ने। अब अपने टॉपिक पे आओ आप। आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस का पहला उदाहरण है आपका मॉनिटर। मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस का पहला अहम उदाहरण है, क्योंकि आप कोई भी चीज आप कीबोर्ड से टाइप करते हो तो वो आपको डिस्प्ले में दिखता है, तो डिस्प्ले आपका मॉनिटर का हिस्सा है। तो मेन पहले आपका पॉइंट आता है कि मॉनिटर इस तरीके से होता है आपका, ये आपका मॉनिटर हो गया, इस तरीके से आपका मॉनिटर दिखता है। इसके बाद में मॉनिटर को अपन VDU के नाम से भी जानते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर जैसे आपकी आउटपुट डिवाइस है, उसका उदाहरण आपका मॉनिटर हो गया। आउटपुट डिवाइस के जैसे 2 पार्ट्स में मैंने बताया था आपको, 2 पार्ट्स में अपन बांटते हैं। पहली हो गई आपकी सॉफ्ट कॉपी, दूसरी हो गई आपकी
हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी आपकी स्थायी होती है, हार्ड कॉपी आपकी अस्थायी होती है। स्थायी सॉफ्ट कॉपी इस वजह से होती है कि ये केवल सीमित रहती है, जैसे आपने कंप्यूटर में कोई फाइल बनाई तो वो कंप्यूटर तक सीमित है। लेकिन हार्ड कॉपी होती है आपका प्रिंट, जो पेज बाहर निकल के आता है वो आपकी हार्ड कॉपी कहलाती है। मॉनिटर को बोलते हैं अपन विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब आपका ये मॉनिटर हो गया। मॉनिटर में आपके छोटे छोटे बिंदु होते हैं, जिससे आपकी पिक्चर का निर्माण होता है। इन मॉनिटर्स को जो अपन बोलते हैं वो बोलते हैं अपन पिक्सल। जैसे अपन मोबाइल में बोलते हैं कितने मेगापिक्सल का है, तो पिक्सल से मेगापिक्सल बनता है। अब फॉर एग्जांपल जैसा आपने देखा है 32 इंच की आपकी एलईडी है, 32 इंच की, तो इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो तिरछी होती है, मतलब इधर से आप इधर की साइड नाप लोगे आप, जिसको हम बोलते हैं विकर्ण, डायगोनल। विकर्ण, इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो तिरछी होती है। पिक्सल से जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं वो कहलाते हैं आपके पिक्सल, जिससे आपकी इमेज का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कई बार आपके लिखा हुआ रहता है 1020 मल्टीप्लाई 1020। अब इसका मतलब है कि 1020 जो पिक्सल हैं वो आपके एक कॉलम में है, और 1020 पिक्सल है वो आपकी रो में है। मतलब एक आपके पिक्सल है, 3 पिक्सल है एक, तो एक आपके 5 पिक्सल है। तो इससे यह है कि इसमें आपके लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन ड्रॉ आप करोगे तो किससे ज्यादा सही लाइन दिखेगी, तो सिंपल सी बात है कि 5 जो आपके पॉइंट है उससे आपकी इमेज सही आएगी। तो इसका मतलब यह है कि जितने आपके पिक्सल होंगे उतनी आपकी पिक्चर क्वालिटी बढ़ेगी। उसके बाद में इन दोनों को मिला के जो रिजल्ट आता है वो आपके होता है रिजोल्यूशन, जिसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। ये जो पॉइंट होते हैं जिनको बोलते हैं पिक्सल, पिक्सल से मिलकर बनता है रिजोल्यूशन। अब ये आपका रिजोल्यूशन होगा, मतलब कि अब आप एग्जांपल लो, एक आपके कैमरा होता है 32 मेगापिक्सल, सॉरी 6 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल। जितना मेगापिक्सल होगा उतनी आपकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी आएगी। अब मॉनिटर के टाइप्स की बात करते हैं। तो मॉनिटर आपके बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपके CRT मॉनिटर, दूसरा होता है आपके TFT मॉनिटर। CRT मॉनिटर की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। अब ये कौन से मॉनिटर होते हैं? पहले एक मॉनिटर चलते थे इस टाइप के जो आपके मॉनिटर होते थे, ये कैथोड रे टेप की उदाहरण है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि जो आपकी इमेज होती थी वो क्लियर नहीं दिख पाती थी। इसमें एक ट्यूब लगी होती थी जिससे आपकी पिक्चर क्वालिटी का निर्माण होता था, ना कि पिक्सल से। दूसरा आपके TFT होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। अब इसमें आपको नाम से पता लग रहा है, जहां पे भी आप कोई टॉपिक उठाओगे वहां से आपका क्वेश्चन बन जाता है। इसका मतलब इसमें ट्रांजिस्टर का यूज लिया गया था। TFT मॉनिटर आपके 2 टाइप्स के होते हैं, LCD और LED। LCD की फुल फॉर्म होती है आपके
लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब यहाँ पे आपको नाम से पता चल रहा है लिक्विड, इसके मतलब इसमें लिक्विड ढला हुआ रहता है स्क्रीन पे। जैसे ये कौन सी एलसीडी है जिस काम में आती है, आपके लैपटॉप की स्क्रीन होती है, मोबाइल की स्क्रीन होती है, तो उसको आप प्रेस करते हो तो उसमें आपको महसूस होता है कि इसमें कुछ लिक्विड है। अब एलसीडी आपकी इस तरीके से होती है जो आपके मोबाइल में अपन काम में लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई, इस वजह से अपने को एलईडी ज्यादा बेटर लगी। प्रॉब्लम क्या आई कि इसमें अपन कोई भी चीज देखते हैं तो वो स्ट्रेट एंगल में दिखती है, स्ट्रेट एंगल में दिखती है। जैसे आप सीधे बैठे हो स्क्रीन पर तो आपको दिख जाएगा, लेकिन उस स्क्रीन से आप थोड़ा सा मूवमेंट दोगे तो आपको क्लियर नहीं दिख पाएगा। इसके बाद में दूसरा आपके होता है एलईडी। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। ये अपन कैसे यूज में लेते हैं, लाइट से पता चल रहा है कि आपकी एक एलईडी होती है, मतलब लाइट का मतलब छोटे छोटे बल्ब होते हैं इस तरीके से, उससे मिलाकर इसमें पिक्चर बनाई जाती है। इसकी जो क्वालिटी होती है वो ज्यादा बेटर रहती है। तो मॉनिटर आपके दो टाइप्स हुए, CRT, TFT। TFT के आपके दो टाइप्स हुए, LCD और LED। यहां तक आपको समझ में आया होगा। दूसरा उदाहरण अपन उठाते हैं, प्रिंटर। प्रिंटर आपके आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है, क्योंकि इसके अंदर से आप कोई भी मैटर टाइप करते हो और जब उसका प्रिंट निकालते हो तो वो पेज आपके बाहर आता है। तो ये आपके इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। पहली चीज, प्रिंटर आपके कितने टाइप्स के होते हैं? प्रिंटर आपके दो टाइप्स के होते हैं। पहला इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब इंपैक्ट प्रिंटर कौन होते हैं? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो प्रिंट कागज के संपर्क में आता है, मतलब आप कोई चीज प्रिंट निकाल रहे हो तो वो संपर्क में आ रहा है, और नॉन इंपैक्ट में उसमें संपर्क में नहीं आता। जैसे अपन फोटोकॉपी करते हैं तो फोटोकॉपी आपके ऊपर रखते हैं, उसको स्कैन करके उसकी फोटोकॉपी होती है। तो ये आपके कागज के संपर्क में, और नॉन इंपैक्ट बिना कागज के संपर्क में। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। दो टाइप्स के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब इंपैक्ट प्रिंटर की अपन बात करते हैं तो इंपैक्ट प्रिंटर भी आपके दो टाइप्स के होते हैं। कागज के संपर्क में आ गया, दूसरा बिना कागज के संपर्क में आया। अब इस पे अपन कागज के संपर्क की बात करते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। अब इसमें आपको समझ में आएगा, कैरेक्टर प्रिंट का मतलब एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है कैरेक्टर प्रिंटर, और पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है तो लाइन प्रिंटर। अब कैरेक्टर प्रिंटर के भी आपके दो भाग हैं। पहला भाग हो गया आपके जिसको बोलते हैं अपन पहले को अपन बोलते हैं DMP। पहले को अपन बोलते हैं DMP, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसका मतलब डॉट के आधार पे आपकी प्रिंटिंग करता है,
दूसरी बात, ये जो आपका मूवमेंट करता है ये लेफ्ट से राइट की साइड मूवमेंट करता है। दूसरा प्रिंटर होता है आपके डेजी व्हील प्रिंटर। इसमें आपके लेफ्ट से राइट की तरफ मूवमेंट करेगा। एक रिबिन होता है, उस तरीके से वो मूवमेंट करता है, उससे ये छपता है। दूसरा हो गया आपके डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर में आपके एक जो लाइन होती है, सिंगल लाइन चल रही है तो उसको प्रिंटिंग करेगा वो। अब आ जाओ आप लाइन प्रिंटर में। लाइन प्रिंटर में भी आपके दो टाइप्स के होते हैं। पहला प्रिंटर चैन प्रिंटर और दूसरा प्रिंटर ड्रम प्रिंटर। ये आपके दो टाइप्स के होते हैं। अब आ जाओ आप नॉन इंपैक्ट प्रिंटर पे। इसमें भी अपन बात करते हैं दो टाइप्स की। पहला इंकजेट प्रिंटर और दूसरा लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर नाम से पता लग रहा है कि इसमें कोई इंक अपन यूज में लेते हैं, लेकिन इसके माइनस पॉइंट क्या है, अपन इंक इसमें यूज लेंगे लेकिन इस प्रिंटर को जब अपन 10 से 15 दिन तक काम में नहीं लेंगे तो इसकी इंक सूख जाती है। फॉर एग्जांपल मार्कर अपन यूज में लेते हैं, उसको काम में मत लो आप, तो वो उसकी इंक जो सूखने लग जाती है। तो इंकजेट प्रिंटर बहुत हाई स्पीड से काम करता है। लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर से ज्यादा स्पीड में वर्क करता है, लेकिन इसमें जो काम में लेते हैं वो अपन पाउडर काम में लेते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कार्टेज। कार्टेज जो ढलती है। तो इस तरीके से आपके प्रिंटर का डिवाइडेशन है। दो टाइप्स के, इंपैक्ट नॉन इंपैक्ट। कैरेक्टर प्रिंटर में दो टाइप्स के, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इसमें जो अपन यूज में लेते हैं वो कैसे प्रिंट करता है, वो काम करता है डीपीआई के आधार पे। डीपीआई के आधार पे। इसके बाद में नेक्स्ट अपनी आउटपुट डिवाइस जो आती है वो है आपकी, ये इतना आपके समझ में आया होगा, विद डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है आपके स्पीकर। स्पीकर हम सभी जानते हैं, सभी लोग इसको यूज में लेते हैं। तो स्पीकर से आपकी आवाज बाहर आती है, वॉइस आपकी बाहर आती है। तो ये भी आपके आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। इसके बाद में एक आपके प्रोजेक्टर होता है। प्रोजेक्टर, इसमें जो काम करता है प्रोजेक्टर, आपके आउटपुट डिवाइस है। जैसे ये आपकी स्क्रीन हो गई, ये विकर्ण के आधार पे काम करता है। ये आपका मैन स्क्रीन हो गई, जहां से आपको इस पे फॉक्स डालना है। तो इसका जैसे यहाँ पे फॉक्स आता है तो वो चीज ये पूरी डिस्प्ले पे दिखाता है। तो प्रोजेक्टर पे आपकी आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। आज अपन ने पढ़ा था आउटपुट डिवाइस और उसके कुछ क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए थे पहले की क्लास के आपके। अब आपके इससे जो अगला पार्ट है वो आपके नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा आउटपुट डिवाइस के बारे में, प्रिंटर के बारे में, प्रिंटर के कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़। अब इसकी नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कुछ नए पॉइंटों के साथ। थैंक यू।